सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है प्रतिस्थापन, इसी का दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबस्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापन करना। हम लोग मैथ में भी नाम पढ़े सबस्टिट्यूशन मेथड से। ए और बी का वैल्यू हम लोग जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ते तो वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं। और इसी का कहीं पर हम लोगों को मिलता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम एक ही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तभी हम लोग सिंगल वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है प्रतिस्थापन करना। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, स्थान बदलना। ठीक है, मेरे को एक आदमी है और उन दोनों के बीच में बड़ा पड़ता है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में बड़ा पड़ता है, मेरे को देखा नहीं जा रहा है। इन दोनों के बीच में पटरी कार, मेरे को देखा ना जा रहा है। मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा उपाय करूँगा ताकि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। और जब झगड़ा लगा देंगे तो क्या होता है कि फिर से करके हम पटा लेंगे। ठीक है, वही वाला काम है। अब देखो जैसे A + BC है। ठीक है, कुत्तों वाला खेल में देखते होगे, कुत्तों वाला खेल में जब कुत्तों में ऐसा होता है। अब देखो A जो है इन दोनों के बीच में पटरी खा रहा है, A मेल है फीमेल है, मान के चलो A मेल है फीमेल है, तो क्या करेगा A कुछ ऐसा दिमाग लगाए ताकि इन लोगों के बीच में खटरी पिटरी खा जाए, तो प्लस और माइनस के बीच में झगड़ा लगा देते सब। और जब झगड़ा लगाते तो प्लस वाला है, E प्लस वाला है, तो कहेगा अच्छा एक बीच में झगड़ा लगा तो एक चाह रहा था। ठीक है, एक चाह रहा था, एक साथ गठ बैठा रही, बेचारा तू जाके ले घूम। अभी केवल मान के चलो A प्लस था तभी तो निगेटिव वाला का चाहा। अगर मान के चलो अगर निगेटिव वाला ही बंदा रहता तो किसको अट्रैक्ट करता, प्लस वाले, लेकिन झगड़ा तो लगाना पड़ता। अब देखो यहाँ पर अकेला आदमी है और एक आदमी एक ही आदमी को हटा करके अपना जगह ले रहा है, जगह ले रहा है ना। एक आदमी एक ही को हटा करके जगह ले रहा है, इसलिए अकेला चेंज हो रहा है। इस कारण से नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल मतलब एक का ही जगह चेंज कर रहा है और उसको घर से बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, अगर सपोज करो, अच्छा ये कंडीशन कब हो सकता है कि मैं उसको तभी भगा पाऊंगा। ठीक है, मैं उसको तभी भगा पाऊंगा कि जब मैं उससे मजबूत रहूंगा। ठीक है, जब मैं उससे मजबूत रहूंगा। यदि मैं उससे कमजोर रहूंगा, इन दोनों को जाऊंगा तोड़ थमे के मार के भगा ना देंगे, सब भगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं इन दोनों के बीच में झगड़ा तभी लगा पाऊंगा जब मैं मजबूत रहूंगा। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोला जाता है कि ए जब दोनों टूटते तो इसके साथ मतलब इन लोगों के बीच में जो बंध है तभी तोड़ के जोड़ पाएगा जब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव इससे अधिक रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव, उसका नाम दिया जाता है पॉजिटिव। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या बोला जाता है। एक कब मतलब ए का जो है बी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव अधिक है। यदि कम रहेगा तब नहीं तोड़ पाएगा, भगाएगा कब, तब जब ज्यादा बलशाली रहेगा तब ना। 2 कुत्ते मिल करके रोटी खा रहे, तीसरा जाकर हड़प लेता है, कब, जब दोनों से मजबूत रहेगा तब। नहीं तो कमजोरे रहेगा तो के दोनों के भभोल लेंगे सब, नहीं काट उठ लेंगे, कहानी खत्म है, झगड़ा लग गया। अब देखो जैसे यहाँ पर Mg है, इसका मैग्नीशियम है और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है। अब एक कॉपर सल्फेट है तो ये टूटा, एक कॉपर में और SO4 में। ठीक, ओके। अब यदि मैग्नीशियम के साथ MgSO4 यह वाला प्लस वाला बंदा है, इसके ऊपर डाई पॉजिटिव होता है, तो यह डाई पॉजिटिव है, डाई नेगेटिव, तो इसके साथ तभी जुड़ेगा, इसके तभी झगड़ा इसको भगा पाएगा जब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव इससे अधिक रहेगा। तो हम लोग कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉपर से अधिक है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्वालिटी क्या है, कॉपर से अधिक है। अगर कमजोर रहेगा तो नहीं, जैसे कहा जाता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो जितना ही धनी आदमी रहेगा वो उतना ही कम गरीब रहेगा। गरीब है लेकिन धनी 99%, 1% गरीबी है। और जो जितना जैसे गरीब है तो गरीबी हो सकता है उसके अंदर 99% हो, 1% रिच पर्सन की क्वालिटी हो, तो सबके अंदर दोनों गुण होता है, लेकिन किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। तो यदि इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है, तो अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है। ठीक है तो दोनों क्वालिटी, तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। ठीक है, अच्छाई ज्यादा है तो बुराई कम है, इस कारण से बुराई ज्यादा है तो अच्छाई कम, लेकिन अच्छाई और बुराई
दोनों है। वैसे इन सब के अंदर जो दोनों क्वालिटी है, एक क्वालिटी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक क्वालिटी ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन लोगों की एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी तो दोनों है, लेकिन हो सकता है अधिक और कम। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली क्वालिटी अधिक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस तभी करेगा कि जब एक का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्वालिटी अधिक रहेगा। यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्वालिटी अधिक नहीं रहेगा तो हम लोग अपने जनरल भाषा में सीखेंगे तो कहेंगे कि वो ज़्यादा बलशाली रहेगा, तब जो है उसको हटा पाएगा ज़्यादा बल। तो एक कंडीशन पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब घटित होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी घटित होता है व्हेन फर्स्ट वन have a more electropositive, then only it can displace to the another element. If it has a no more electropositive quality, then it cannot displace to another one. ठीक है, इसके पास डिस्प्ले। तो देखो डिफिनीशन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है अ केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें एन एलिमेंट हैज रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस्ड कर देता है। रिप्लेस्ड का मतलब उसको हटा करके अपने बैठ जाता है। रिप्लेस प्लेस जगह लेना, लेकिन रिप्लेस ऑलरेडी वो जगह पर था, कहीं पर फिट था, लेकिन उसको हटा करके अपने बैठ गया, दोबारा बैठेगा उस जगह पे। रिप्लेस तो हैज रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट, दूसरे जगह पर क्या अपने बैठ जाता है इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये था हम लोग। अब ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो Zn प्लस CuSO4, जिंक सल्फेट और कॉपर, मतलब यहाँ पर भी जिंक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्वालिटी कॉपर से अधिक है कि नहीं है। फिर से हम लोग देख सकते हैं Fe प्लस H2SO4, तो यहाँ पर भी FeSO4 प्लस H2, तो यहाँ पर भी Fe मतलब आयरन की इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्वालिटी हाइड्रोजन से जाते हैं। ठीक है, तो जब तक अधिक नहीं रहेगा, देखो एक ही नंबर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही, अगर दो का रिएक्शन हो रहा था कि हाँ चलो ठीक है, एक एक को हटाया अपने जगह बैठ गया, ठीक है ऐसा, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, अभी हम लोग देखें सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, केवल एक ही लोगों का डिस्प्लेसमेंट करता है, लेकिन इसमें क्या करेगा, दोनों का दोनों डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब देखो कैसे क्या होता है, अच्छा कोई भी चीज टूटता है, जैसे हम लोग क्या देखे थे, डिकम्पोजिशन जब रिएक्शन देखे थे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रहता था, कोई भी कंपाउंड हमारा टूटता है फिर से दो भागों में बढ़ जाता था, और कोई भी चीज दो भागों में जब भी टूटेगा जब वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, हिंदी में बोल सकते हैं सड़न होगा, मतलब जैसे कोई भी चीज डिकम्पोज होता है तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिससे बना होता है वो अपने अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। जैसे हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों की बॉडी है, तो हम लोगों की बॉडी में कहते हैं कि पानी से भी बना है, फिर से मिट्टी भी से बना है, फिर से हवा भी है, सब कुछ है ना, सब बना। लेकिन जब ये डिकम्पोज होता है, जब ये डिकम्पोज मतलब जो सड़ता है धूप में, कहीं इसको फेंक दो कहीं पर भी तो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी वाला पार्ट मिट्टी में चला जाएगा, ठीक है, जो सुगंध वाला रहेगा एयर में चला जाएगा, जो जहाँ का रहेगा वहाँ चला जाएगा, जिसको जितना इसके अंदर का वाटर रहेगा उधर को चला गया। एयर इसके अंदर, आखिर हम लोग शरीर में एयर भी तो है, एयर जहाँ का रहेगा उधर को, जो जिस पार्ट से बना होता है जैसे वो डिकम्पोज होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते हैं। तो डिकम्पोज जब कोई भी चीज होता है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में टूट कर चल जाते हैं, राइट। तो डिकम्पोज, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स में डिकम्पोज होंगे। अब देखो दोनों यहाँ के दोनों कंपाउंड ही रहेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक हमारा मेटल रहता था, एक कंपाउंड रहता था, यहाँ का दोनों को दोनों कंपाउंड ही है। जब कंपाउंड रहेगा, अब देखो मेटल जो अकेला है वो क्या डिकम्पोज होगा, हाँ, जो कुंवारा है उसके बीच में क्या झगड़ा होगा, किससे झगड़ा होगा, लेकिन जिसका शादीशुदा हुआ रहेगा तो बीबी से झगड़ा होगा ना, और जो अकेला रहेगा कुंवारा रहेगा, तो जो मेटल है तो मेटल के बीच में अकेला है भैया, कैसे झगड़ा करेगा, ना करेगा, ठीक है। लेकिन ये सब जो है शादीशुदा वाले आदमी है, ठीक है, झगड़ा तो जरूर होगा, ठीक है, दोनों में कभी झगड़ा हुआ, अपने में खटरी पिटरी नहीं रहा, इसको जो दूसरे घर का बीबी पसंद है, इसको एक बीबी पसंद है ठीक है। देखो ये दांत बंद करके हंस रही है, बायोलॉजी का पढ़ोगे तुम, ठीक है। अब जब देखो इन लोगों के बीच में कभी झगड़ा हुआ, ठीक है, अरे आजकल बहुत नॉर्मल सी बात है,
ए बी, मैं नाम ना बताना चाहता हूँ क्योंकि इस पर है देखो ए प्लस और बी माइनस और सी डी, ए बी टूटा, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, अब जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब दोनों में झगड़ा हुआ, मतलब दोनों डिकम्पोज हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। अब इसको भाई अपने से पटरी खा नहीं रहा था, अब दूसरे के बगल के घर में मुंह मारेगा, ठीक है। अब बगल के मुंह में क्या करेगा, तो प्लस वाला बगल के घर में जाएगा, तो अपने साथ प्लस प्लस के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है ना, तो अपने जात का नहीं खोजेगा, अपने अपोजिट जात का खोजेगा। देख कौन है, देख के करा घर में, देखो ई है और इसका इससे है, ठीक है। तो ए डी और बी सी दोनों टूटे, और दोनों टूटे तो अलग अलग फिर से बना, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका ए भी डिस्प्लेसमेंट किसी के साथ कर रहा है, ए भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दोनों लोग आपस में हेर फेर कर रहे हैं। अब देखो पहले के जमाने में जाते शादी होता था, कहते थे भाते पे बियाह कर दो, हाँ पहले पे कहते थे भाते बियाह उसको बोलते हैं, या बोलते थे अदले बदली शादी करना। अब अदली बदली शादी करना क्या होता था कि ठीक है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लेता, तू मेरी बहन से शादी कर लेना, वही है। यहाँ पर मैं तेरे घर का ले जा रहा हूँ, तू मेरे घर का ले जा रहा हूँ, वो ठीक है, जाके मम्मी से पूछ लेना, नहीं ठीक है। अब देखो या इसके घर से शादी कर ले, या अदली बदला का, मैं तुम्हारी बहन से तू मेरी बहन से शादी कर लेगा, काम खत्म, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट वही है, एकदम समझ लो पहले काम होता था, पहले उन लोगों को शादी करते, अरे डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से शादियाँ होती थी। अब तो अभी अपने घर में देखोगे ना, तो अपने गांव में बहुत सारे अभी भी होते हैं, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाले से, मैं तुम्हारे घर का तुम मेरे घर चले आना, ठीक है। होता क्या था, अगर तुम उसको कष्ट दोगे तो मैं भी तेरे को कष्ट दूंगा, तुम मेरी बहन को कष्ट दे रहा है तो मैं तेरी बहन को कष्ट दूंगा, तुम मेरी बहन को छोड़ने के लिए धमकी दे रहा है, मैं तेरे को घर से निकाल दे रहा हूँ, ले भले से कुछ भी चलता रहे। कितना बढ़िया सिस्टम था, तू उधर मार, बस एक को झापड़ तू लगा, इधर का तू भी रखा है, इसको मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा काम होता था। अब देखो, लेकिन एक चीज बनता है कि ये जो एलिमेंट्स जो कंपाउंड होते हैं ना, हमेशा जब भी रिएक्शन कराया जाता है ना, एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म मतलब जली फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसको सॉल्यूबल बनाया जाता है, ठीक है, वाटर में सॉल्यूबल बनाया जाता है। जब उसको घोल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्वस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्वस फॉर्म में थोड़े होते हैं, पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, गैसेस फॉर्म में होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो लेकिन कंपाउंड्स हमेशा जब रिएक्शन कराए जाते हैं किस फॉर्म में होते हैं, एक्वस फॉर्म में, जली फॉर्म में, दिखते एकदम पानी जैसा दिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड देखोगे ना तो एकदम वाटर ही है, एकदम एक्वस फॉर्म में रहेगा तो जली रहेगा, कहीं घोट के पी डालो एकदम पानी जैसा लगेगा। लेकिन इतना खतरनाक होता ना, इधर को रखो, आधा मिनट 10 सेकंड बाद इधर से चू जाएगा, पेपर पे अगर रख दे, अरे भैया तब तू डाइल्यूट किया ना, कॉन्सेंट्रेटेड ना छुआ है। देखो कोई भी चीज दो प्रकार का होता है, एक होता है कि डाइल्यूट, एक होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट जो जिसको डुप्लीकेट बोलते हैं, हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि बहुत पतला, ठीक है। 100 ग्राम में पाउडर, 100 ग्राम में उसका पाउडर लेके 5 लीटर पानी मिला के बना देंगे। अब 5 लीटर में 100 ग्राम कहाँ जाएगा, कुछ ना पता चलेगा। अब 100 ग्राम वो लिए और 200 ग्राम पानी लिया, तब तो खूब गाढ़ा है। गाढ़ा तू बस एक बूंद चुआ, तब देखते हैं एकदम 100 ग्राम एकदम, ठीक है, तब तो एकदम, ठीक है। तो जल्दी खराब भी हो जाता है ना, उसका रेशियो होता है, वैसे थोड़े मिला दोगे, उसका रेशियो होता है। अब देखो ये क्या होता है कि दोनों एक्वस फॉर्म समझ गए, पानी मतलब उसको घोला गया था, ठीक है, डाइल्यूट। अब देखो ये भी एक्वस फॉर्म है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट और इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट ए कंपाउंड, जब दोनों के बीच में भैया झगड़ा होगा, टूटे फूटेंगे सब, ठीक है। तो Ag प्लस में और NO3 माइनस में, AB टूटा K प्लस में और Cl माइनस में। अपने घर का तो पसंद नहीं है, तो AgCl के साथ और KNO3। अब देखो दिक्कत ये है कि मान के चलो कि ये दोनों लोग एक्वस फॉर्म में है और दोनों को एक में मिलाया गया, रिएक्शन होगा, लेकिन ये दो लोग बने, सिल्वर क्लोराइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। तो दोनों जब एक ही में मिले तो कैसे हमको पता चला कि सिल्वर नाइट्रेट कौन है और सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट कौन है, कौन सिल्वर क्लोराइड, जब दोनों घुले मिले हैं। जानते हो क्या होता है, ये जैसे दोनों लोगों को मिलाएंगे, जैसे ही दोनों लोगों को मिलाएंगे तो अलग कैसे होगा। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना,
ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जाता तली में, जैसे उस प्रिसिपिटेट उसको बोलते हैं, जैसे चाक है और चाक को तुम पाउडर फॉर्म में बना लो, ठीक है, ले करके बकेट में घोल दो, और जैसे बकेट में घोल देंगे तो पहले तो पूरा सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन फिर से बाद में नीचे बैठ जाएगा, उसको बोलेंगे व्हाइट प्रिसिपिटेट। उसको क्या बोलेंगे? जो नीचे तली में बैठ जाता है उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं। अब नीचे प्रिसिपिटेट फॉर्म में कौन बैठेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। कौन बैठेगा? इसको लगा के जाली छाननी से छान देंगे। अब यहाँ पर छाननी अपने घर वाला स्टेनर नहीं यूज करेंगे, इसको स्टेनर बोलते हैं। और जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं वहाँ पर फिल्टर होता है, फिल्टर और स्टेनर। स्टेनर में जो छेद होते हैं ना, पोर्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और फिल्टर का पोर्स जो बहुत पतले होते हैं। का समझो कागज ही है वो, फिल्टर पेपर कागज ही है, लेकिन उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो फिल्टर पेपर से क्या कर देते हैं? छान दिया जाता है। जैसे फिल्टर पेपर से छानेंगे तो हमारा जो प्रिसिपिटेट रहेगा ऊपर हो जाएगा, बाकी नीचे चलेगा। अब अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार छान दिया जाता है, जिससे पूरा का पूरा पोटेशियम नाइट्रेट हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म में रहते हैं, वो छन जाते हैं और बाकी नीचे चल जाते हैं, दोनों अलग अलग में हो जाते हैं। ठीक है, समझे बात को? लेकिन यहाँ पर दोनों घुले रहेंगे, फुल सॉल्युबल रहेंगे, फुल सॉल्युबल रहेंगे। यहाँ पर ये भी फुल सॉल्युबल है, ये भी फुल सॉल्युबल, लेकिन जैसे दोनों को मिलाया गया तो दोनों एक ही बोतल में, एक ही टेस्ट ट्यूब में बनेंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर इनसॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रिसिपिटेट नीचे बैठा तभी तो इनसॉल्युबल है, मतलब घुला मिला नहीं है। तो घुला मिला नहीं है तो ये क्या करता है? नीचे प्रिसिपिटेट फॉर्म में बैठ जाता है, और ये क्या होता है? हमारा ऊपर जो आ जाता है। जैसे एक ही रूम में दो परिवार के लोगों को बंद कर दिया जाए, एक ही रूम में दो परिवार के लोगों के बीच में, दो परिवार के लोगों के एक रूम में बंद कर दिए, तो पहले तो जब दो परिवार के लोग एक ही रूम में बंद करेंगे तो पहले तो बातचीत होगा, लेकिन जरूर कोनो बात पर झगड़ा हो जाएगा, तो पता चलेगा वो अपना खाना वो कोने बना रही है, अपना खाना ये कोने बना रही है, ऐसा होता है ना, अलग अलग। तो वैसे यहाँ पर भी दो परिवार को एक में तो मिलाया गया, लेकिन कुछ देर तक घुले मिले रहते हैं, लेकिन जैसे ही आधा मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद होता है, तुरंत जो नीचे बैठ जाता है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में बैठ जाता है। सबका अलग अलग कलर होता है, ठीक है। कोई व्हाइट फॉर्म में बैठेगा, कोई रेड फॉर्म में बैठेगा, कोई ग्रीन फॉर्म में बैठेगा, कोई अलग अलग कलर में, कोई ब्राउन कलर में बैठेगा, सबका अलग अलग कलर। धूल का अलग कलर होगा, चाक का अलग कलर, लोहा का अलग कलर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम यह टूटेगा, Ca डाई पॉजिटिव और ये 2Cl माइनस, यहाँ पर टूटा 2Na प्लस और CO3 डाई नेगेटिव, सॉरी CO3 डाई नेगेटिव। इसका किसके साथ जुड़ेगा? Ca CO3 और Cl, फिर से यह किसके फॉर्म में? देखो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये फिर से किसके फॉर्म में लगेगा? प्रिसिपिटेट फॉर्म में। शॉर्टकट में PPT लिखा जाता है, ठीक है। शॉर्टकट में इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? और इसी कारण से ये जितने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना, बिना प्रिसिपिटेट का रिएक्शन ये होता नहीं है। इसमें प्रिसिपिटेट क्योंकि भाई अलग कैसे होगा? दोनों यदि सॉल्युबल रहेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या बना है? दोनों घिले मिले रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन क्या है? कुछ तो अलग होना चाहिए ना, ठीक है। तो अलग होते हैं, इसी कारण से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक प्रकार से प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता ही बनता है। प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा तो समझ लो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। और हम लोग जब तक आगे जब 9th में 10th में, वे तो लैब कराते कि नहीं कराते पता नहीं, नहीं 11th 12th में कराते सब। तो जब कोई भी रिएक्शन करोगे ना, तुरंत जो है नीचे प्रिसिपिटेट फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि बनेगा नहीं तो यार दो चीजों को मिलाओगे तो कैसे पता चलेगा बना क्या? प्रिसिपिटेट बनना जरूरी है। रिएक्शन होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला काम होता है, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर जिंक नाइट्रेट है और सोडियम कार्बोनेट, फिर से यही काम हुआ। जिंक वाला ये सोडियम का इसके साथ और जिंक वाला किसके साथ, ये भी फिर से हमारा किसके फॉर्म में बनेगा? जिंक कार्बोनेट प्रिसिपिटेट। CO3 जिसके पीछे लग जाता कार्बोनेट है। पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3, जिंक कार्बोनेट ये तो दूसरा है, ठीक है। ये सोडियम नाइट्राइट और यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट। अब देखो यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर फिर से वही हाल हुआ है, लेड का किसके साथ? PbCl2 और 2Na, तो फिर से किसके फॉर्म में? प्रिसिपिटेट फॉर्म के बचेगा।
ये जितने के जितने साइड में सब हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म में ही बनेंगे और उसको फिल्टर पेपर से छान लिया जाता है। ठीक है। सर ऊपर को इसका सर पेनी में जो बचता है उसी ना। हाँ, पेंदी में जो बचता है नीचे पाउडर फॉर्म में, ठीक है, बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब रहता है, टेस्ट ट्यूब रहता है तो 2 टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और दोनों एक में मिला दिया जाता है। ठीक है। जैसे मान के चलो कैल्शियम क्लोराइड ले लिया और सोडियम कार्बोनेट, दोनों को एक में मिला दिए। जैसे दोनों को एक में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ये नीचे तली में बैठ जाएगा, बाकी जो ऊपर रहेगा फिल्टर पेपर से पकड़ के छान देंगे। तो छान देंगे तो सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, जो बचेगा उसको इसको हवा में रख के सुखा दिया जाता है, फिर से पाउडर बन जाता है, फिर से बोतल में भर दिया जाता है। ठीक है। हम बोलेंगे कि भैया एक कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, तो कैल्शियम कार्बोनेट छान के रखा रहेगा, सुखा के बोतल में वही में से दे देगा। ठीक है। हाँ, ओके, चलो बंद करो।